उत्तर प्रदेश स्टेट नर्सिंग एजुकेशन के लिए एक बेस्ट स्टेट में से एक है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो सीनेट एग्ज़ाम के थ्रू होता है। दैट इज़ द उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, तो आप नोट कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप जल्द से जल्द अप्लाई करो, जिससे उत्तर प्रदेश स्टेट में बीएससी नर्सिंग करने का जो चांस है वो आपसे मिस ना हो। और अभी के लिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश के बेस्ट जो सिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी के टॉप 5 बेस्ट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So hey everyone, welcome to the channel. It's me Akriti Singh, BSc Nursing graduate, currently working as a clinical instructor. तो जैसा कि आपको थंबनेल लेकर के पता चली गया होगा कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाराणसी के 5 बेस्ट नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट। तो भाई देखो, किसी भी कॉलेज को बेस्ट कॉलेज की लिस्ट में रखने के पहले मन में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि मैं इन कॉलेजेस को बेस्ट क्यों बोल रही हूँ। जैसा कि मैं एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी आ सकता है कि मे बी ये वीडियो स्पॉन्सर्ड हो। तो मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इन कॉलेजेस को बेस्ट कॉलेज बोलने के लिए मुझे 1 रुपये भी नहीं मिले हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं जस्ट अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के थ्रू आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आप अपने लिए बेस्ट नर्सिंग कॉलेज चूज़ कर सको। तो वैसे तो देखो, स्टूडेंट्स के मन में ना जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम, मतलब लाइक कोई भी एस्पिरेंट है, चाहे वो नीट एस्पिरेंट है, चाहे वो नर्सिंग एस्पिरेंट है, जब भी कोई एक बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो उसके मन में सिर्फ यही एक ख्याल आता है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो लाइफ सेट है। बट जैसा कि मैं हमेशा कहते आती हूँ कि एक स्टूडेंट की एबिलिटी गवर्नमेंट कॉलेज पे या फिर गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड नहीं करती है। अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट्स देखी जाए तो बहुत सारे ही बहुत कम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है इन कंपैरिजन टू कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर यूपीसी नेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके थ्रू बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो गवर्नमेंट है वो कम है, तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन आता है वो आता है प्राइवेट कॉलेज का। तो प्राइवेट कॉलेज में जस्ट बिकॉज हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रैंडम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले आपके पास कुछ ज़रूरी पॉइंट्स की नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ईयर 2026 में ये जो हमारा वीडियो है ये मेनली इस चीज़ पे फोकस करेगा कि वाराणसी के कौन से 5 बेस्ट कॉलेज हैं। बट अगर आप वाराणसी के अलावा किसी और सिटी में भी एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा इन शॉर्ट कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो आप हमेशा ध्यान में रखना, उसके बाद ही प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना। तो देखो, वाराणसी के कौन से 5 बेस्ट हैं वो तो इस वीडियो में पता चल जाएगा। बट अगर आप वाराणसी के अलावा किसी दूसरी सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो अपने लिए किसी भी कॉलेज को बेस्ट मानने का कुछ 2-3 क्राइटेरिया होता है। जैसे कि आपके कॉलेज का लोकेशन, आप एक तो प्राइवेट कॉलेज में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो भाई उस कॉलेज का लोकेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, मेंटल, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो जो कॉलेज का लोकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ना है, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट ही करने हैं तो आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। इसके अलावा आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज वेल एज आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं है, ये ज़रूर चेक कर लेना। उस कॉलेज का पेरेंट हॉस्पिटल है या नहीं है ये चेक कर लेना। ठीक है, कॉलेज से कितने बैचेस पास आउट हो चुके हैं ये चेक कर लेना। ये सब चेक करने के बाद ही आप किसी भी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं हर एक स्टूडेंट को देना चाह रही थी। अब अगर आपने स्पेसिफिकली डिसाइड कर लिया है कि आपको वाराणसी से ही बीएससी नर्सिंग करना है तो वाराणसी के कौन से 5 बेस्ट
नर्सिंग कॉलेजेस हैं। अब हम उस लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और आज के वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको याद दिला दूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लो, क्योंकि ये जो चैनल है ये नर्सिंग स्टूडेंट को गाइड करने के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। तो कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब चलो, अब और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली हम बात करेंगे वाराणसी के टॉप 5 बेस्ट नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में। तो मैं जिन कॉलेजेस की लिस्ट आपको बता रही हूँ, ये कॉलेज वैसे तो प्राइवेट है, बट अगर यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात करी जाए तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कॉलेज आता है टॉप 1 पे, वो है आपका हेरिटेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो हेरिटेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है, ये कॉलेज अच्छा इसलिए है क्योंकि इसका जो पेरेंट हॉस्पिटल है वो बहुत ही मल्टी स्पेशलिटी है भाई। तो आपको यहाँ पे पोस्टिंग, लाइक हमारे जो नर्सिंग होते हैं 4 साल का बीएससी नर्सिंग होता है, इसमें हर एक सेमेस्टर में कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। उन स्पेसिफिक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की क्लिनिकल पोस्टिंग लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज क्लिनिकल पोस्टिंग की फैसिलिटी मिले। तो फर्स्ट जो कॉलेज है हेरिटेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इस कॉलेज में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, और इसके अलावा आपकी अगर क्लिनिकल पोस्टिंग की बात करी जाए तो एक अच्छा पेरेंट हॉस्पिटल है, तो इसलिए आपको क्लिनिकल पोस्टिंग और क्लिनिकल एक्सपोजर दोनों ही अच्छा मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसा कॉलेज, लाइक अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा खासा है, ठीक है, आपके बजट में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, तो आप हेरिटेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग को चूज़ कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा चाहिए तो ये कॉलेज बेस्ट है। पेरेंट हॉस्पिटल इसका बहुत अच्छा है। इसके अलावा अच्छा कैंपस है, रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ओवरऑल आपका जो नर्सिंग एजुकेशन का आप कह सकते हो कि जो नर्सिंग एजुकेशन के एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट्स आपके इस कॉलेज में फुलफ़िल होंगे। बस यहाँ का एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि अगर आपका जो बजट है वो लिमिटेड है, आप बिल्कुल मतलब फिक्स है कि मेरा इतना ही है, मैं थोड़ा सा भी एक्सीड नहीं कर सकती या एक्सीड नहीं कर सकता, तो ये कॉलेज थोड़ा सा कॉस्टली है। बट अदरवाइज़ अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप टॉप लेवल पे हेरिटेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग वाराणसी का ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम सेकंड नंबर पे हमारा जो कॉलेज आता है वो आता है मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, वैसे तो मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहुत पुराना है, हेरिटेज से पहले मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग ही आता है। बट अभी जैसे कि मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का कंपेयर किया जाए तो हेरिटेज थोड़ा ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो अगर आपका हेरिटेज ठीक है, अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप हेरिटेज में जा सकते हो। बट अगर आपका बजट का थोड़ा इशू है और इसके बाद भी आप एक अच्छा ऐसा कॉलेज चूज़ करना चाहते हो जिसमें आपको अच्छी एजुकेशन मिले, तो उसमें आपका मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेकंड नंबर पे बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहुत ही बेस्ट है, और मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग का लोकेशन भी बहुत अच्छा है। और फिर इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आपका एक होता है ना कि स्टूडेंट्स का जो ऐसा नहीं है कि जस्ट कॉलेज फ़ीस तक ही चीज़ें लिमिटेड है, आसपास अगर स्टूडेंट बाहर रह रहा है, रहने का खाने पीने का खर्चा भी थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के आसपास आपका जो एक लिमिटेड बजट में आप सर्वाइव कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको लिमिटेड अमाउंट में लाइक लिमिटेड रेंट मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आसपास एक स्टूडेंट फ्रेंडली जोन मिल जाएगा। जो कि ऐसा होता है ना कि बहुत अगर हाई फाई सिटीज़ में आप चले जाओ तो वहाँ पे कॉलेज फीस से ज़्यादा आपके पर्सनल खर्चे ही आ जा रहे हैं, बट मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ऐसा नहीं है। आपको आसपास अच्छे पीजी मिल जाएंगे, रेंटेड रूम्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली होंगे। तो अगर आप बजट फ्रेंडली कॉलेज देख रहे हो अपने एजुकेशन के लिए भी एज वेल एज अपने 4 साल रहोगे तो भाई कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी आते हैं, तो इसके हिसाब से मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका बेस्ट होगा। ठीक है, और मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मेरा थोड़ा सा ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के साथ बहुत पर्सनल इंटरेक्शन रहा है, तो मैं इस कॉलेज को काफ़ी क्लोजली जानती हूँ। यहाँ पे जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी फ्रेंडली होता है। लाइक देखो, नर्सिंग में असाइनमेंट के लिए तो
हर जगह आपको थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। बट मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ऐसा थोड़ा सा है कि टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली रहते हैं। तो अगर आप असाइनमेंट वगैरह का बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं चाहते हो कि चीज़ें काफ़ी स्मूथली निकल जाएँ, तो आप मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपको मतलब अभी तक जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से असाइनमेंट, रिसर्च थीसिस और को लेकर के आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाएगा। तो मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है ये बजट फ्रेंडली भी है, लोकेशन वाइज भी अच्छा है, इसका पेरेंट हॉस्पिटल भी अच्छा है, और अगर यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का इंटरेक्शन लेवल देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव है और फ्रेंडली है। तो ओवरऑल अगर मैं देखो, वैसे तो वाराणसी के मैं आपको 5 कॉलेज के बारे में बता रही हूँ, बट अगर ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर कोई कॉलेज बेस्ट है तो वो है आपका मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। अब हम जो 3rd और 4th नंबर पे मैं आपके साथ जो कॉलेज बता रही हूँ वो एक्चुअल में हम उसको रैंक के बेसिस पे नहीं अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते, क्योंकि 3rd और 4th नंबर पे मैं जो कॉलेज आपको बताने जा रही हूँ ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इसकी रैंकिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको थोड़ा सा अपर और लोअर करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूँ, फर्स्ट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, हाईटेक एनवायरनमेंट चाहते हो, तो उसके लिए आपका हेरिटेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। इसके अलावा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना मैटर नहीं करता आपके लिए, आपको जस्ट बजट फ्रेंडली क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो आपका मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ट है। इसके बाद जो कॉलेज आता है वो है आपका पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एंड 4th नंबर पे आता है आपका एपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की हम पहले बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंट टाइम में पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मेरा एक फ्रेंड है, लाइक वो पास आउट है, होने वाला है, तो उसके हिसाब से मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसने मेरे को भी जितना बताया है, लाइक कि वो वहाँ पे रिसर्च थीसिस असाइनमेंट को लेकर के थोड़ा सा स्टूडेंट पे प्रेशर बनाया जाता है, जैसे कि मेरे कॉलेज में भी ऐसा होता था और मोस्ट ऑफ द नर्सिंग कॉलेजेस में ऐसा होता है, क्योंकि देखो नर्सिंग का जो करिकुलम है उसमें आपको असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लिखने पड़ते हैं। तो कहीं कहीं होता है कि लकीली टीचर्स थोड़े सपोर्टिव मिल गए तो आपका असाइनमेंट और रिसर्च थीसिस काफ़ी स्मूथली निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर टीचर्स के साथ स्टूडेंट का उतना इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो रिसर्च थीसिस, असाइनमेंट सबमिशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देती हैं। ठीक है, तो वैसे ठीक है, किसी भी कॉलेज को हम बाहर से बैठे बैठे जज नहीं कर सकते। हर एक बैच में कुछ टीचर्स नए होते हैं, स्टूडेंट्स नए होते हैं, नए रूल रेगुलेशन होते हैं, तो हम एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते। बस थोड़ी बहुत जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि भाई वहाँ जाने के बाद कोई स्टूडेंट ये बोले कि दीदी आपने मेरे को तो इस बारे में बताया ही नहीं। तो मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, बाकी वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने साइड से क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप कौन से कॉलेज चूज़ कर रहे हो, कौन सा सिटी चूज़ कर रहे हो। ठीक है, बस मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग का ये है कि थोड़ा सा आपको असाइनमेंट, रिसर्च थीसिस वगैरह को लेकर के परेशान होना पड़ सकता है, जैसा कि जब मैं नर्सिंग स्टूडेंट थी, मेरा कॉलेज गोरखपुर में था, तो मैं भी वहाँ इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। बट ओवरऑल अगर एजुकेशन की बात की जाए तो ये कॉलेज अच्छा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर झेल सकते हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग लोकेशन वाइज भी ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको इंटर्नशिप भी प्रॉपर कराया जाएगा, आपकी प्रॉपर ड्यूटी भी लगाई जाएगी, तो आपका जो पेशेंट एक्सपोजर है वो अच्छा है। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन, पेशेंट एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस थोड़ा सा अगर आप असाइनमेंट और रिसर्च थीसिस का प्रेशर आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि भाई मे भी आपको असाइनमेंट और रिसर्च थीसिस को लेकर के थोड़ा बहुत प्रेशर फेस करना पड़े। ठीक है, तो बट वो नर्सिंग स्टूडेंट लाइफ में किसी भी कॉलेज में आपको देखने को मिल सकता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा है जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज, दैट इज़ द एपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो एपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मेरी एक कोचिंग की फ्रेंड थी, तो जब उसने एडमिशन लिया था ईयर 2020 में, अब तक वो पास आउट भी हो चुकी है, तो उस टाइम पे उसने मुझे बताया था कि वहाँ पे थोड़ा सा हॉस्टल का रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा सोच के जा रहे हो कि भाई मुझे बहुत फ्रेंडली कैंपस मिलेगा, बहुत फ्रीडम मिलेगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के मे बी आपको रेस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर एजुकेशन की बात की जाए, पेशेंट एक्सपोजर की बात की जाए, क्लिनिकल पोस्टिंग की बात की जाए, तो एपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहुत अच्छा है। तो आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगा, पेशेंट एक्सपोजर भी मिलेगा, आपकी प्रॉपर क्लिनिकल पोस्टिंग भी लगाई जाएगी और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो एपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा
जो हमारा लास्ट कॉलेज है बट लिस्ट नहीं है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज़ द मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो अभी तक जो मैंने आपका 4 कॉलेज बताया वो चारों कॉलेज वेल डेवलप्ड कॉलेज के लिस्ट में है, ठीक है। इसके अलावा मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है ये थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है। थोड़ा सा आप डेवलप्ड और डेवलपिंग टर्म को ध्यान में रखिएगा। स्टार्टिंग के जो हमारे 4 कॉलेजेस हैं दैट इज़ द हेरिटेज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेरिडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पॉपुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये जो 4 कॉलेजेस हैं ये डेवलप्ड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं। मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग डेवलपिंग प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, बट स्टिल ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। एरिया वाइज, लोकेलिटी वाइज में भी आपको थोड़ा सा इंटीरियर लगे, बट ओवरऑल ये कॉलेज अच्छा है। यहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर भी अच्छा है, क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी लगाई जाती हैं। इसके अलावा आपका अगर बात करें हम, इस कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट में आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लाइक मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग का क्या है कि ये टाइम टू टाइम इंटर कॉलेज कंपटीशन जैसा कंडक्ट करता रहता है। तो अगर आपका कुछ ऐसा है कि आपको ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी चांस मिले, तो इसके लिए मिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो ये जो 5 कॉलेज हैं, ये पांचों कॉलेज वाराणसी के बेस्ट कॉलेज हैं। आप इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर बस थोड़ा सा फ़ीस का अगर आपका थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, उसके बेसिस पे आप कुछ भी अपने हिसाब से बेस्ट चूज़ कर सकते हो। बट ये है कि आप इनमें से कोई भी कॉलेज चूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन, देखो कॉलेज कैसा भी रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी रहे, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आपका क्वालिटी एजुकेशन और पेशेंट एक्सपोजर। क्योंकि आपकी थियोरी क्लासेस अगर चलेंगी तभी आपको नर्सिंग का सिलेबस समझ में आएगा। अगर आपका पेशेंट एक्सपोजर, लाइक अगर आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी तभी आपको नर्सिंग क्लिनिकल प्रोसीजर समझ में आएंगे, सीखने को मिलेगा। अब ये ड्यूटीज़ तभी लग सकती हैं जब हॉस्पिटल लाइक कॉलेज का अपना पेरेंट हॉस्पिटल हो। तो इन पांचों कॉलेजेस का अपना पेरेंट हॉस्पिटल है। तो इन पांचों कॉलेजेस में अगर आप किसी भी एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अभी रिसेंट में कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास डीएम्स आए थे, उनकी ये प्रॉब्लम थी कि दीदी मेरे कॉलेज में तो पोस्टिंग ही नहीं लगाई जा रही है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप गलती से भी कोई ऐसा कॉलेज मत चूज़ कर लेना जहाँ पे क्लिनिकल पोस्टिंग ना लगाई जाए। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें, तो भाई आप क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए वाराणसी का ये 5 कॉलेज में से किसी भी एक कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्लस क्लिनिकल एक्सपोजर दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कॉलेजेस बेस्ट थे वाराणसी के वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ चीज़ें आपको एडिशनल बताना चाहती हूँ जो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। क्योंकि देखो मैं अपने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो बता रही हूँ, मे बी आप जब विज़िट करो, आप जब चेक करो तो आपको 2-3 कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता चले। तो इसलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स के अलावा भी आप 1-2 एडिशनल पॉइंट्स चेक कर लेना। तो वो एडिशनल पॉइंट्स क्या हैं अब थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। बट इन 5 कॉलेज की लिस्ट का पता चलने के बाद अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने वर्बली किसी भी कॉलेज की फ़ीस मेंशन नहीं करी है। लाइक कौन से कॉलेज बेस्ट हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई है, बट वर्बली मैंने लाइक इस वीडियो में किसी भी कॉलेज की फ़ी आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं की है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो जब आप काउंसलिंग में इन सारे कॉलेजेस को चूज़ करोगे तो आपको उस टाइम पे जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी कॉलेज की फ़ीस, वही फ़ीस एक्चुअल फ़ीस होगी। किसी भी थर्ड पार्टी से इंटरैक्ट करके किसी के थ्रू कॉलेज में जाने का मतलब हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एडिशनल चार्जेस पे करने पड़े। इसलिए बेटर है कि आप अपना ईज़िली जब आप काउंसलिंग कराइएगा तो काउंसलिंग में कॉलेज के साइड से आपको बताया जाएगा कि आपको कितनी फ़ीस पे करनी है, आपके काउंसलिंग में आपका कितना चार्ज लग रहा है, कॉलेज में आपको कितनी फ़ीस सबमिट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के टाइम पे जब जहाँ जितना अमाउंट माना जाएगा आप उस हिसाब से उतनी अमाउंट पे करना। अगर आप ओवरऑल कुछ बजट पहले से सेट करना चाहते हो तो देखो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का जो फ़ीस है वो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक पर ईयर वैरी करता है। लाइक किसी कॉलेज की फ़ीस 1,05,000, 1,10,000, 1,20,000 मैक्सिमम इतनी ही रहेगी।
और भी ज़्यादा अगर जाएगा, जो मैंने इन 5 कॉलेजेस की लिस्ट आपको बताई है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,50,000, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप अपना बजट अराउंड 1 to 1.5 लाख का लेके चलो, क्योंकि जैसे होता है ना, थोड़ा बहुत एडिशनल चार्जेस, कुछ अपने एक्सपेंसेस, थोड़ा बहुत अगर हम एक्स्ट्रा बजट मेंटेन किए रहते हैं तो हमको एंड टाइम पर पैसों की वजह से एडमिशन में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आप अभी अपना बजट अराउंड 1,20,000 तक का लेके चलो मिनिमम, और मैक्सिमम 1,50,000 तक का, ठीक है। पहले से कुछ पैसे अगर सेव रहेंगे तो एडमिशन के टाइम पे जब जहाँ जितने चार्जेस पे करने होंगे आप इजीली कर पाओगे। तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो किसी भी कॉलेज में पेमेंट करने के पहले आप एक बार उस कॉलेज में विज़िट ज़रूर कर लेना। अगर आप विज़िट कर लेते हो, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हो, लोकेशन देख लेते हो, तो मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ के स्टूडेंट से भी कभी कभी बातचीत हो जाती है। तो ऐसे अगर आप सामने से किसी स्टूडेंट से, वहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है उससे बात कर लेते हो ना, तो थोड़ा सा माइंड को और क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। तो अगर पॉसिबल हो तो मैंने जो 5 कॉलेज की लिस्ट आपके साथ शेयर करी है, अगर आप चाहो तो इन 5 कॉलेज में से जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो, आप अगर ट्राई करो कि अगर पॉसिबल हो तो एक बार को उस कॉलेज में विज़िट कर लो, ठीक है। अगर आप विज़िट कर लेते हो पैसा पेमेंट करने के पहले, तो आप अपने डिसीज़न को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी थी जो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहती थी। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आप 2026 में एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके बीएससी नर्सिंग के किसी भी सेमेस्टर का या फिर ओवरऑल पूरे 8 सेमेस्टर की नोट्स आप मुझसे बाई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। किसी भी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।